नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जा सकता और कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किलें हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। परिश्रम और मेहनत और कर्म प्रधान व्यक्ति जीवन में सदा सफलता हासिल करता है और कर्म प्रधान विश्व का राखा, जो जस करे तस फल जागा। अपने कर्मों पर विश्वास ज्यादा रखिए और कर्मों से तकदीर बनती है साथियों, ये ध्यान रखिए। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 5 दिसंबर 2022 शाम 5:56 पर बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में दैत्य गुरु शुक्रदेव का प्रवेश। शुक्रदेव 5 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर बुध देव से युति स्थापित करेंगे और लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। ये शुक्रदेव बरसाएंगे धन। धन राशि राशि चक्र की 9वीं राशि है और इस राशि के अधिपति देव बृहस्पति देव है। राशि अग्नि तत्व राशि है। सुख समृद्धि वैभव धन प्रेरणा बुद्धि सौभाग्य की राशि है धनु और राशि चक्र में सबसे सक्रिय राशि मानी गई और यह मूल त्रिकोण राशि है। 12 राशियों में सबसे महत्वपूर्ण राशि है और मैंने एक सूत्र बताया था आपको कि किसी भी राशि ग्रह के मूल त्रिकोण राशि में कोई भी दूसरा ग्रह भी संचरण करेगा वो उत्तम फलों को देगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और शुक्रदेव स्वयं आचार्य है, दैत्यों के आचार्य, दैत्यों के गुरु है। शुक्रदेव सुख समृद्धि वैभव लग्जरीज के कारक है, निश्चल प्रेम के कारक है, धन की बहुलता के कारक भी शुक्रदेव ही है। धन सुख संपत्ति जायदाद भौतिक साधन विलासिता वैभव आर्थिक उन्नति रिश्ते प्यार मोहब्बत कॉस्मेटिक फिल्म इंडस्ट्री पत्रकारिता मीडिया एंटरटेनमेंट हैंडीक्राफ्ट होटल रेस्टोरेंट ज्वेलरी या भी कह सके सभी के जीवन में शुक्रदेव का अपना एक महत्व है। यदि आपकी राशि में शुक्रदेव अनुकूल है तो आपका इन क्षेत्रों में विकास जरूर होगा। यदि शुक्रदेव अनुकूल नहीं तो विकास आपका रुक जाएगा समृद्धि का। शुक्रदेव को भोग का नैसर्गिक देवता माना है साथियों। शुक्रदेव का धनु राशि में प्रवेश बहुत कुछ लाइन पर आ सकता है और बहुत कुछ आपको मिल सकता है। तो आज से ठीक 3 दिन बाद यानी 5 दिसंबर 2022 शाम 5:56 के आसपास शुक्रदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। यहां 29 दिसंबर तक रहेंगे, यानी ये 24 दिन शुक्र के है। शुक्रदेव बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, परंतु इस बार धनु राशि में शुक्रदेव का प्रवेश बहुत कुछ विशेष है। शुक्रदेव यहां 12 के 12 राशियों को बहुत कुछ लाभ भी देंगे, क्योंकि बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि में बुध देव के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। यह अलग बात है कि बृहस्पति देव और शुक्रदेव की आपस में मित्रता नहीं, लेकिन मर्यादाएं अपनी जगह पर भाई। वो देवताओं के आचार्य है, ये दानवों के आचार्य है। एक आचार्य दूसरे आचार्य के घर में जा रहा है तो मर्यादाएं कैसे भूल जाएंगे। और दोनों ही अपने अपनी विधा के अद्भुत जानकार है और कुछ विधाओं में तो शुक्रदेव बृहस्पति देव से 2 कदम आगे है। महादेव के अनन्य भक्त और साधक है और इसके साथ शुक्रदेव के पास संजीवनी विद्या का ज्ञान भी है। और धनु राशि में लक्ष्मी नारायण योग और 16 दिसंबर में बुधादित्य योग। 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत लग रहा है, बात करेंगे आपके राशिफल की। राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपकी लगन, आपकी नाम राशि पर भी आधारित है। आप लगन से भी देख सकते हैं, अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं और अपने नाम से भी। यदि आपको राशि याद नहीं तो अपने नाम से भी इस राशिफल को आप देख सकते। राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए ये राशिफल है। और सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा। शुक्रदेव मेष राशि के दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होकर 9वां भाव बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। तो मेष राशि वाले व्यवसाय नौकरी संबंधी तनाव से मुक्ति मिलेगी, नए संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, बिगड़े हुए कामों में सुधार होगा और रुके हुए धन की प्राप्ति, आर्थिक पक्ष सुधर होगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आप विद्यार्थी है, युवा है, कलाकार है, खिलाड़ी है, ये समय आपके लिए पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए बहुत लाभदायक समय रहेगा ये 24 दिन। नौकरी और बिजनेस को लेकर स्थिरता आएगी। नौकरी में बॉस और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप ज्वेलरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट फूड कॉस्मेटिक होटल लाइन में काम करते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप एक्टर है, लेखक है, डायरेक्टर है, समय आपके लिए पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है।
यदि इसके साथ आप शिक्षाविद है, मेंटर है, धर्माचार्य है, मोटिवेशनल स्पीकर है, आपके लिए शुक्रदेव का ये राशि पर उत्तम सफलता का संकेत है। पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे और परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। परंतु आपको पारिवारिक रिश्तों की कदर करनी पड़ेगी, अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से दूर रहना पड़ेगा। अनैतिक संबंध और अनैतिक कार्य आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। विशेष सावधानी है, व्यर्थ के भय, भ्रम और फॉल्स इल्यूजन से आपको बचना है। क्या उपाय करें? शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार दूध, जो आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धानुसार दूध गरीब, निर्धन, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में दें तो अच्छा रहेगा। और या लगातार ये 24 दिन हर रोज श्रद्धानुसार दूध गरीब कन्याओं को दान में देंगे तो आपके कष्ट मिटेंगे। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करें। अकस्मात कार्यों में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। अप्रत्याशित अचानक धन लाभ और धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कॉस्मेटिक, फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, फूड, होटल, मीडिया के क्षेत्र में बड़ा शुभ संकेत नजर आ रहा है आपका। और आप इन सब कार्यों में संबंधित रखते हैं। 13 से 24 दिसंबर के बीच में कोई न कोई शुभ घटना आपके जीवन में अवश्य घटेगी। आपकी सोच, आपका काम करने का तरीका अद्भुत सुधार होगा। लिए गए निर्णयों की वजह से कैरियर, कारोबार, परिवार में पूर्ण सफलता हासिल होगी और पारिवारिक भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी। कैरियर संबंधी परेशानी का निवारण होगा। इस दौरान लिए गए निर्णय अनुकूल होंगे और कार्य क्षेत्र पर आपका वर्चस्व रहेगा। अतिरिक्त आय के साधनों की प्राप्ति से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य को लेकर वृषभ राशि वालों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी इन 24 दिनों में। यदि आपको आंतों संबंधी कोई प्रॉब्लम है, अपच की शिकायत है, एसिडिटी है, हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, यूरिनल कोई प्रॉब्लम है, तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। विशेष सावधानी क्या है? संतान पक्ष और परिवार के सदस्यों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा और सलाह से काम करना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज ना करें और संतान पक्ष पर लापरवाही नहीं बरतें। क्या उपाय करें? वृषभ राशि वालों, दूध और चावल की खीर बनाइए। और ये 24 दिन है साथियों, जितनी आपकी श्रद्धा है, दूध और चावल की खीर बनाइए और कंजकों को अपने हाथ से खिलाइएगा। लगातार 24 दिन नहीं कर सकते, कम से कम सप्ताह में एक दिन जरूर करें, यानी शुक्रवार के दिन जरूर करें। कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पूर्व मीठी वस्तुओं का सेवन करके कार्य आरंभ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करें। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। वैवाहिक जीवन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इतनी मसला तलाक तक का है तो इस समय इस मसले में सकारात्मक निर्णय आप ले सकते हैं। निजी रिश्तों में सुधार होगा, कटुता दूर होगी। यदि रिश्ता टूटने के कगार पर है, समय संकेत दे रहा है कि वापस रिश्तों में प्यार बढ़ सकता है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतनी पड़ेगी। देश विदेश से कारोबारी संबंध अच्छे बनेंगे, कामकाज का अच्छा मौका मिलेगा। सातवें विराजमान शुक्रदेव आपके लगन को देख रहे हैं, यानी इस समय आप आपके रहन सहन के तरीकों में परिवर्तन आएगा, आपकी स्टाइल बदलेगी, आप स्वयं पर ध्यान देंगे, अपने व्यक्तिगत लुक पर भी ध्यान देंगे। नक्षत्र गणना, मान सम्मान, यश, कीर्ति की बढ़ोतरी का संकेत। कारोबार में पूर्ण सफलता, आर्थिक लाभ बढ़ेगा, कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी। आप अपने कैरियर में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलकर साझेदारी के काम में लाभ मिलेगा। कैरियर और कारोबार में उपजे मतभेद और मनभेदों से छुटकारा मिलेगा। मनोनुकूल नौकरी पर नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसर, कारोबार में नए मनोनुकूल साझेदार प्राप्त होंगे। आमोद प्रमोद और विलासिता के साधन में उपलब्ध होंगे। खान पान का स्तर अच्छा रहेगा। संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होगा और पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। इन 24 दिनों में थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान आपको देना होगा, विशेष रूप से पेट, पीठ, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, यूरिनल कोई प्रॉब्लम है तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ है तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा। विशेष सावधानी क्या है? जमीन जायदाद संबंधी विवादित सौदों से दूर रहे, पूंजी निवेश नहीं करें। परिवार से हटकर कोई अलग से कोई गुप्त सौदा करना चाहते नुकसान देगा, कोई निवेश करना चाहते नुकसान देगा, इस बात का ध्यान रखिए। क्या करें मिथुन राशि वालों? श्रद्धानुसार जौ गौशाला में लगातार 4 बुधवार दान में देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमूना बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले शुक्रदेव एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर छठे भाव बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल लाभ और सफलता के अच्छे संकेत रहे। निजी रिश्तों में सफलता मिलेगी। कलह कटुता
से छुटकारा मिलेगा, कचकच से छुटकारा मिलेगा, जीवन साथी के संबंधों में मधुरता आएगी, अपनों के साथ आमोद प्रमोद और मनोरंजन के क्षणों में समय व्यतीत होगा, जीवन साथी से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी की तरफ अपना एक कदम बढ़ाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन लाभ होगा, कारोबार में विस्तार के मौके मिलेंगे, शत्रु परास्त होंगे, सामाजिक संबंधों का दायरा बढ़ेगा, परंतु पारिवारिक सदस्यों की निजी समस्याओं पर ध्यान देने की वजह से, पारिवारिक सदस्यों की निजी समस्याओं पर ध्यान नहीं देने की वजह से पारिवारिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अपनों के साथ वाद विवाद नहीं हो, अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सफलता के मंद में अनैतिकता का दामन नहीं पकड़े। दूसरा मेरा ये अनुभव है, मैंने ऐसा पाया है, जो कह रहा हूं, मेरा कोई दबाव नहीं। जब भी 11वें भाव का स्वामी यदि छठे भाव में गोचर करता है तो दोस्त कब दुश्मन बन जाए इस बात का पता नहीं चलता है। तो किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करना। वैसे नक्षत्र गणना आपको कारोबार में विशेष सफलता का संकेत दे रही। यदि आप प्राइवेट और सरकारी नौकरी में, समय आपके लिए पूर्ण अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप युवा है, खिलाड़ी है, कलाकार है, आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी, कार्यक्षेत्र में अपना रुतबा होगा और कार्यक्षेत्र में नए आइडियाज और आपकी कार्यशैली की वजह से पूर्ण उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। धैर्य संयम से काम करें, अपनों को साथ लेके चले। यदि आप होटल में है, रेस्टोरेंट में, मीडिया में, हैंडीक्राफ्ट में, फिल्म इंडस्ट्री में है, विज्ञापन का क्षेत्र है, कलाकार हैं आप, तो समय पूर्णता, लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर आपको मिलेगा। विशेष सावधानी क्या, इस दौरान थोड़ा सा खान पान पर विशेष सावधानी, खान पान में परिशुद्धता और पवित्रता रखें, अन्यथा परेशानी आ सकती है। क्या उपाय करें? कर्क राशि वालों, सोमवार के दिन श्रद्धानुसार कच्चे चावल किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। भगवान शिव की इस गायत्री का जाप करने से आपके सारे कष्ट मिटेंगे। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों की शुक्रदेव दसम और तीसरे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे और सिंह राशि वालों के लिए ये योग कारोबार, परिवार, कैरियर को लेकर शुभ घटना का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में अनुकूलता आएगी, किए गए प्रयास सार्थक होंगे। कारोबारी संबंध में सुधार होगा और नया पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा और आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। यदि आप होटल में है, रेस्टोरेंट में, फूड में, मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में की लाइन में, समय इस बात का संकेत है कि लाभ मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त होंगे। नौकरी में सफलता के साथ मनोनुकूल आनंद के क्षणों की प्राप्ति होगी। अपने मनपसंद कारोबार, साझेदारी के साथ काम करने का आपको मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता और कार्यस्थल पर आपकी साख बढ़ेगी। कैरियर और कारोबार के लिए आसपास की यात्राओं का योग है। पारिवारिक जिम्मेदारी को उठाने के मनोनुकूल अवसर भी प्राप्त होगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा और संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी से अनुकूल क्षणों में रहने का मौका मिलेगा। पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक मसले हल होंगे। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। रुके हुए शादी विवाह के मसले निपटेंगे। पारिवारिक मनमुटाव से छुटकारा मिलेगा और अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है। कोर्ट कचहरी के मसलों में सफलता के अवसर भी है, लेकिन सावधानी भी है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन का संकेत मिल रहा है। विशेष सावधानी क्या है? अपने रिश्ते, अपनी कार्यस्थल, अपना व्यवसाय, अपने परिवार में पवित्रता और पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी, ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है। उपाय क्या है? हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और पीपल में जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। आप लगातार करिएगा, 24 दिन आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों शुक्रदेव नवम और दूसरे भाव के स्वामी योग और चतुर्थ भाव बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण में योग में संचरण करें। चौथा घर सुख सुविधा और मां का घर है, आपका अपना परिवार है। शुक्रदेव का यहां विराजना कन्या राशि वालों के लिए शुभ रहेगा। वैसे भी चौथे घर में शुक्र बहुत बली होता है। सुख सुविधा में बढ़ोतरी होगी। भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा। शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। समाज में सुयश प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। कानूनी मसलों में विजय होगी। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। पारिवारिक सदस्य, जीवन साथी, रिश्तेदार, पास पड़ोसी संबंधों में सुधार होगा। कारोबार में पूर्ण सफलता मिलेगी। नए कारोबारी संबंध बनेंगे। पत्रकारिता, एंटरटेनमेंट का क्षेत्र, खाने पीने की वस्तुओं के कारोबार में लाभ के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। नौकरी में सफलता मिलेगी। नौकरी में किए गए प्रयास अनुकूल लाभ देंगे। ये समय आपके लिए मनोनुकूल नौकरी और स्थान परिवर्तन के भी साथ ही प्रमोशन का मौका भी मिल सकता है। आपकी कार्यशैली और कार्य के प्रति डेडिकेशन और डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी आपको अपने कार्य में शिखर छूने का अवसर देगी। सावधानी क्या है? पारिवारिक सदस्यों से वैचारिक मतभेद न बढ़े, इस बात पर ध्यान दें और अनावश्यक कर्जा नहीं बढ़ाए। कर्जा नहीं बढ़े, खर्चों पर अंकुश रखें। उपाय क्या करें? कन्या राशि वालों,
हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और अथर्वशीष गणपति अथर्वशीष के पाठ को सुने या करें। और इन 24 दिनों में जब भी किसी से मिले इलायची का दान जरूर दें। इलायची बांटना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। कुछ लोग कहेंगे महंगी बहुत है भाई, लेकिन सच में ये उपाय बहुत लाभकारी है। नमूने बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। यदि आप नौकरी में इस समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके इनकम के नए सोर्सेज पैदा होंगे। यह समय किसी विषय पर शोध का अति उत्तम है, क्योंकि इस समय आपकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। शुक्रदेव आप अपनी शिक्षा में पूर्ण सफलता दिलाएंगे। आप कलाकार है, मीडिया में है, एंटरटेनमेंट में है, आप ट्रेवल एजेंट है या खिलाड़ी है, आपका व्यक्तित्व निखार कर बाहर आएगा। आपके कार्य की सराहना होगी। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता और माता पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद और सहयोग और पैसा भी मिलेगा। यह समय पुराने और बिछड़े हुए लोगों से जुड़ने का भी नजर आ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होगा, साथ ही संघर्ष से पीछा छुड़ेगा। अनावश्यक खर्चे, तनाव, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। रोजगार संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता काबिले तारीफ रहेगी। कार्य के प्रति लगन, समर्पण, लाभ में 4 चांद लगाएंगे। सावधानी क्या, सरकारी कार्यों में लापरवाही नहीं बरते और पारिवारिक सदस्य के साथ मनमुटाव नहीं रखे और शत्रु पक्ष से सावधान रहे। उपाय क्या करें? तुला राशि वालों, लगातार हर शुक्रवार को 4 शुक्रवार श्रद्धानुसार चावल पकाइए, जो आपकी श्रद्धा है, और श्रद्धानुसार लोगों को अपने घर में बैठाकर भोजन कराइए। भोजन में चावल रहे और चावल में शक्कर बूरा और घी जरूर रखिएगा। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। ये 24 दिन आपके लिए बड़े शुभ रहेंगे। भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि होगी। नई कामयाबी की उड़ान भरेंगे। प्रतिद्वंदी आपकी कार्य क्षमता का लोहा मानेंगे। कैरियर, कारोबार की स्थिति शुभ और लाभदायक रहेगी। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होकर बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आय के नए स्रोतों की वजह से आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। अनावश्यक सरकारी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। सरकार से लाभ मिलेगा। यदि नौकरी में समय आपके लिए अनुकूल है, नवीन लाभदायक कार्य योजना बनेगी। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस बॉस और सहकर्मियों के साथ टकराव नहीं हो, इस बात पर ध्यान है। यदि आप अविवाहित है तो विवाह का योग है, और विवाहित है संतान प्राप्ति का योग नजर आ रहा है। इन 24 दिनों में किसी समस्या का समाधान समझौतावादी नीति से करेंगे तो पूर्ण लाभ मिलेगा। परिवार, रिश्तेदार, पार पड़ोस, भाई बहन, मित्रों का प्यार मिलेगा और शादी विवाह संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। सावधानी क्या है? अनैतिक रिश्ते, अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्यों से दूर रहे और गलत दस्तावेजों से बचना बहुत जरूरी। उपाय क्या है? शुक्रवार के दिन यदि व्रत रखे तो बड़ा शुभ रहेगा। ओम लंग लक्ष्मी नमः। मां लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करते मां लक्ष्मी के श्री चरणों में मोगरे के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। ये 24 दिन अपने हाथ में या अपने आसपास सफेद रंग का कोई धागा जरूर रखें। सिल्क का धागा अपने हाथ में बांध सकते हैं या सफेद रुमाल अपने पास रखें तो अच्छा रहेगा। हाँ, व्रत में नमक का सेवन नहीं करना। चावल और दूध की खीर का भोग लगाकर गरीबों में बांटने के बाद व्रत खोलना है। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों को शुक्रदेव छठे और 11वें भाव के स्वामी और लगन भाव में बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। धन राशि वालों के लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मनोबल अच्छा रहेगा। यह समय कारोबार और कैरियर की दृष्टि में आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। खाने पीने की व्यवस्था यानी होटल, रेस्टोरेंट, वेजिटेबल, फूड, कॉस्मेटिक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जनसंपर्क का क्षेत्र, टूरिज्म, ज्वेलरी, फिल्म इंडस्ट्री, कला का क्षेत्र बड़ा लाभकारी रहेगा। लोकप्रियता भी बढ़ेगी और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। मनोनुकूल उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ लाभदायक व्यावसायिक संबंध बनने की संभावना भी नजर आ रही। यदि आप शेयर मार्केट में, वायदा बाजार में, प्रॉपर्टी शेयर प्रोजेक्ट कार्य में जुड़े हैं, कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा और जीवन साथी से बैठने का मौका मिलेगा। साझेदारी कार्यों में लाभ मिलेगा। आपका लिविंग स्टाइल अच्छा रहेगा। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे लीवर है, पेट है, आते हैं, आंखें हैं, गर्दन को लेकर सचेत आपको रहना होगा। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरती। विशेष सावधानी क्या है? अकारण क्रोध नहीं करें। अपने क्रोध और कचकच की आदत पर काबू रखें और अनैतिक कार्यों से दूर रहें। उपाय क्या करें? तो धनराशि वालों श्रद्धानुसार चने की दाल पीले कपड़े में बांधिए और किसी गरीब निधन सुहागन स्त्री को दान में दीजिए। पीली वस्तुओं का दान देना आपके लिए शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों को शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करेंगे। शुक्रदेव कुंडली के 12वें भाव में सर्वाधिक बली माने जाते हैं और 12वां भाव भोग नियंत्रण भाव भी है।
और शुक्रदेव भोग के नैसर्गिक कारक भी, इसलिए मकर राशि वालों के लिए इन 24 दिनों में सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, पारिवारिक भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, धन लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, रुपये कार्य बनेंगे, परिवार में शुभ और मंगल कार्य संपन्न होंगे। परंतु इस समय थोड़ा सा सुख सुविधाओं पर खर्चा अधिक होगा, इस पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। कारोबार और कैरियर मन अनुकूल रहेगा, कार्य में सफलता मिलेगी, कारोबारी यात्राएं अच्छी रहेगी, कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, नए कारोबारी संबंध भी बनेंगे, परिवार साथ घूमने फिरने का पूर्ण अवसर भी प्राप्त होगा और पारिवारिक संपूर्ण परेशानी से मुक्ति का संकेत नजर आ रहा है। मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा, पारिवारिक सदस्यों को भी कार्य में सफलता मिलेगी, मन अनुकूल व्यवसाय परिवर्तन, नौकरी लेके भी समय ठीक है, अनावश्यक विवादों से पीछा छूटेगा। विशेष सावधानी क्या, पारिवारिक मसलों में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप न होने दें, खर्चों पर अंकुश रखें क्योंकि खर्चा बढ़ेगा, रिश्तों में गलतफहमी नहीं आए इस पर ध्यान दीजिए और अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे और धैर्य और संयम का साथ नहीं छोड़े। उपाय क्या है, चांदी की कटोरी में केसर और हल्दी घोल दीजिए और हर रोज प्रातःकाल अपने इष्ट देवता के चरणों में केसर और हल्दी का तिलक करें और अपने भाल पर भी केसर और हल्दी का तिलक करिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि वालों को शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी को 11वें भाव में बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए 24 दिन लाभ के रहेंगे, कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, धर्म प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, नक्षत्र गणना संकेत इस समय व्यवसाय विस्तार, नए व्यवसाय की शुरुआत व पूंजी निवेश और जॉब परिवर्तन के लिए शुभ रहेगा। यदि आप कॉस्मेटिक, जमीन जायदाद, ट्रेवल एजेंट, फूड, होटल, रेस्टोरेंट, ज्वेलरी, मीडिया, इंटरटेनमेंट, फिल्म इंडस्ट्री, लेखन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं मित्रों, तो कोई नई खुशखबरी का संकेत नजर आए। पारिवारिक जीवन में अनुकूलता आएगी और पारिवारिक सामंजस्य अच्छा रहेगा और परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों आमोद और प्रमोद के क्षणों में घूमने फिरने का मौका मिलेगा। इस समय चल और अचल संपत्ति में पूंजी निवेश का अवसर मिलेगा और आपको लाभ मिलेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, सामाजिक सुविधा में बढ़ोतरी होगी। अत्यधिक आत्मविश्वास से जरूर बचिएगा, बिना वजह लोगों की मध्यस्थता न करें, विवादी सौदों से दूर रहे, साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में लापरवाही नहीं बरतें। विशेष सावधानी, नैतिकता का दामन पकड़ कर रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक सुख शांति के लिए छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करना सीखिएगा, तिल का तार नहीं बनाए। उपाय क्या है, मिट्टी के कुल्हड़ में देसी खांड भर दीजिए और किसी गरीब निर्धन सुहागन स्त्री को दान में दे दीजिए। मछलियों को भोजन देना भी लाभकारी रहेगा, लेकिन मांस और मदिरे का सेवन इन 24 दिन नहीं करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी 10वें भाव बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में संचरण करें। मीन राशि वालों के लिए इस समय अनुकूल और सितारे शुभता का संकेत, रुके हुए काम बनेंगे, व्यवसाय में उन्नति का अवसर प्राप्त होगा, व्यवसाय में परिवर्तन के साथ साथ व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा, भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा, मन अनुकूल घर की प्राप्ति का योग भी, आवास परिवर्तन भी हो सकता है, नौकरी में सफलता मिलेगी, सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में मन अनुकूल परिवर्तन का अवसर मिलेंगे, पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरेगा, पारिवारिक संबंधों में सुधार और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा और पारिवारिक पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग है। निजी संबंधों को लेकर थोड़ी सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। पवित्रता बहुत जरूरी, निजी संबंधों में अपनों के साथ धोखा नहीं करना, स्वार्थ के रिश्ते नहीं होने चाहिए, रिश्ते दिलों के होने चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। आपका जो साथी बदलने का तरीका है ये उचित नहीं, इसमें थोड़ा अंकुश लगे, रिश्तों की कदर करेंगे अच्छा रहेगा, इस बात पर जरूर सोचिएगा। सावधानी विषय, परिवार में अकारण विरोध और तनाव नुकसान दे सकता है, अपने अहंकार एटीट्यूड पे थोड़ा सा परिवर्तन करिएगा। उपाय क्या है, लगातार 24 दिन सुबह सुबह या शाम के समय चींटियों को श्रद्धानुसार बाजरे का आटा, चावल का आटा और शक्कर बोरा मिलाकर डांटना बड़ा शुभ रहेगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर शुक्रदेव का धनुराशि में संचरण का यह आंकलन मेरा अनुभव था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, प्रयास में कहीं भूल हो गई हो तो इस भूल के लिए दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है,
धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक कि आप सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।